एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ए 0.1 मिलीमीटर, बी 0.01 मिलीमीटर, सी 0.001 मिलीमीटर या डी 0.0001 मिलीमीटर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं सवालों के जंक्शन पर, जहां आपके अध्ययन को अभ्यास के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज के वीडियो में हम लोग अपने जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जीके जीएस से रिलेटेड दूसरे 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर हम लोग कोई क्वेश्चन को नहीं पढ़े रहते, एग्ज़ाम में आता है, हम लोग उसको छोड़ देते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा अगर वो एग्ज़ाम में आता है तो उसे छोड़ना भी नहीं है, बस इसी तरीके से पढ़ते चले जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, कैलोरी किसकी मापन की इकाई है? ए शक्ति, बी बल, सी ऊष्मा या डी त्वरण। तो कैलोरी सी ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? ए इस्पात, बी ढलवा लोहा, सी तांबा या डी मृदु लोहा। तो विद्युत चुंबक हम लोग डी मृदु लोहा से बनाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ए 0.1 मिलीमीटर, बी 0.01 मिलीमीटर, सी 0.001 मिलीमीटर या डी 0.0001 मिलीमीटर। तो एक माइक्रोन सी 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, NaOH किसका रासायनिक सूत्र है? ए बेकिंग सोडा, बी वॉशिंग सोडा, सी कास्टिक सोडा या डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो NaOH का रासायनिक नाम सी कास्टिक सोडा होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? ए दोगुनी हो जाएगी, बी 4 गुना हो जाएगा, सी आधा हो जाएगा या डी 1/4 हो जाएगा। तो लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका आवर्तकाल सी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी डाइन, सी कैंडेला या डी मीटर पर सेकेंड। तो CGS प्रणाली में बल की इकाई बी डाइन है और MKS में न्यूटन होती है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है? ए मीटर पर सेकेंड, बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रत्यास्था गुणांक की इकाई डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, बेल धातु किसका मिश्र धातु है? ए लोहा और जस्ता, बी तांबा और जस्ता, सी तांबा तथा टीन या डी जस्ता तथा टीन। तो बेल धातु सी तांबा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? ए महेंद्रनाथ, बी देवेंद्रनाथ, सी गजेंद्रनाथ या डी हरेंद्रनाथ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम बी देवेंद्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, जलायनों की चाल मापने की इकाई क्या है? ए किलोमीटर प्रति घंटा, बी मीटर प्रति घंटा, सी नॉट प्रति घंटा या डी नॉट प्रति मीटर। तो जलायनों की चाल मापने की इकाई सी नॉट प्रति घंटा होती है। अगला सवाल 11 नंबर प्रश्न, हीनयान और महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म या डी पारसी धर्म। तो हीनयान और महायान बी बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? ए टेबल टेनिस, बी गोल्फ, सी स्नूकर या डी स्विमिंग। तो पंकज आडवाणी सी स्नूकर से संबंधित है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी असम। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क सी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है?
ए गुजरात, बी मुंबई, सी तमिलनाडु या डी पश्चिम बंगाल। तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना डी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? ए रुपए, बी दिनार, सी यूरो या डी युआन। तो वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा सी यूरो है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डफरिन या डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम वायसराय डी लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ए खड़गवासला, बी देहरादून, सी चेन्नई या डी हैदराबाद। तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी ए खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? ए मसाला, बी मोर्टर, सी पोर्टर या डी हॉटर। तो सीमेंट, बालू और जल का मिश्रण बी मोर्टर कहलाता है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंग से प्रतिध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ए अपवर्तन द्वारा, बी परावर्तन द्वारा, सी विवर्तन द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग से प्रतिध्वनि बी परावर्तन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नतिकोण कितने डिग्री का होता है? ए 180 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री या डी 45 डिग्री। तो नतिकोण बी 90 डिग्री का होता है। अगला सवाल 21 नंबर प्रश्न, भविष्य का ईंधन क्या है? ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। तो भविष्य का ईंधन डी हाइड्रोजन है। अगला सवाल 22 नंबर प्रश्न, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी सीसा और टीन या डी सीसा और जस्ता। सोल्डर सी सीसा और टीन का मिश्र धातु है। 23 नंबर प्रश्न, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा या डी श्वास नली। तो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग डी श्वास नली है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं होती हैं? ए अनुदैर्ध्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, सी यह दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की तरंगे बी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी अवतल लेंस या डी उत्तल लेंस। तो पानी में हवा का बुलबुला सी अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों होता है, NO2। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, हरिकेन चक्रवात का संबंध कहाँ से है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी दक्षिणी चीन सागर या डी कैरेबियाई सागर। तो हरिकेन चक्रवात का संबंध डी कैरेबियाई सागर से है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, किस स्थान के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है? ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी मॉरिशस या डी श्रीलंका। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए कोसी, बी गोमती, सी यमुना या डी गंडक। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सी यमुना है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन या डी नौकादौड़। तो वेलिंगटन ट्रॉफी डी नौकादौड़ से संबंधित है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे अन्य वीडियोस के लिंक तथा प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तथा इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।